होली की धूम आपको चारों तरफ दिख रही है। आज होली महिलाएं बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही हैं। इस होली में जहां एक तरफ से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम घर घर दिखाई दे रही है, गायन चल रहा है, होली के पाठ पढ़े जा रहे हैं, स्वांग रचाए जा रहे हैं, होली के विभिन्न विभिन्न वस्त्रों में महिलाएं पुरुष नजर आ रहे हैं, सब रंगों में सरोबार है। खुशियों के इस त्यौहार में लोग बिल्कुल पूरी तरह से मग्न हो चुके हैं। होली पूरी अपने स्वभाव की तरफ बढ़ती जा रही है। देखिए किस तरह महिलाओं का एक झुंड होली गायन कर रहा है और कितनी आत्मीयता से, कितनी लगनता से, कितनी खुशी से इस गायन का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। ये लाल कुआं का दृश्य है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड क्या वैसे पूरे देश भर में होली का एक पावन पर्व त्यौहार मनाया जाता है। विशेषकर हमारे उत्तराखंड में ज़्यादातर क्योंकि वैसे हम शिवरात्रि से होली बैठक होली चलती है हमारे वहाँ उत्तराखंड में। बसंत पंचमी से भी इसका ज़्यादा वो होता है। अब एकादशी से कल हमने होली शुरुआत की। कल एकादशी का व्रत भी था और सभी क्षेत्र में होली की बहुत धूमधाम से होलियाँ मनाई गई। आज दूसरी होली है, द्वादशी की होली। मेरे घर में इसका आयोजन किया जा रहा है और समस्त मेरी गाँव पड़ोस की महिलाएँ सब बहुत खुशी से बड़े हर्ष उल्लास से इस त्यौहार को मना रही हैं। और मैं आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप लोग इसी तरह इस होली के त्यौहार को, पावन पर्व को मनाएं और अपने घर में खुशहाली लाएं। नेपाल गए भारतीय युवक की आकाश शव नदी के किनारे प्राप्त हुआ। 3-4 दिन पहले भारतीय युवक नेपाल किसी कार्य विशेष के लिए गया था। बता रहे हैं कि लोग वो अपने कार्य विशेष के लिए नेपाल गया था और आज 3-4 दिन बाद उसका शव काली नदी में तैरता हुआ मिला है। नेपाल के प्रहरियों के द्वारा उक्त शव की शिनाख्त की गई है। उस युवक का नाम प्रेम बताया जा रहा है, जो कि जिप्ती का निवासी है। व्यापार संघ के खड़क सिंह दानू के द्वारा घोर आपत्ति दर्ज की गई है। उन्होंने कहा है कि वो नेपाल किसी कार्य से गया था और हो सकता है कि नेपाली लोगों ने ही उसकी मृत्यु कर दी है। हत्या का मामला बताया जा रहा है। अब प्रथम दृष्टया नेपाल प्रहरी की तरफ शव को प्राप्त करना है, उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही प्रेम के घर के लोग वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने नेपाल पुलिस पर तहरीर दे दी है। डीएम रीना जोशी ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ प्रगति की जानकारी लेते हुए समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। डीएम ने काली नदी के किनारे ग्राम खोतीला की सुरक्षा के लिए तटबंध नगर की सुरक्षा के लिए एल्दारा क्षेत्र में किए जा रहे कार्य सुरक्षा निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। बताने की सिंचाई विभाग की ओर से 35 करोड़ की लागत से खोतीला में 750 मीटर लंबी और 8.50 फुट ऊंची आरसीजी दीवार बनाने का कार्य किया जा रहा है। कार्य संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर इंद्रजीत शर्मा ने बताया कि तटबंध कार्य का अप्रैल में पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद डीएम ने गोठी में प्रस्तावित हेलीपैड क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। थानाध्यक्ष बल्लभाकोट श्री अनिल आर्य के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कस्बा बल्लभाकोट क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन संख्या UK 05 CA 1138 को रोककर चेक किया गया। इसमें वाहन चालक जगजीवन रामपुत्र गंगाराम निवासी पैयाबोड़ी थाना बल्लभाकोट जिला पिथौरागढ़ द्वारा बिना कागजात रामन्ना के अवैध रूप से खनन सामग्री 40 कट्टे अवैध रेता परिवहन किया जा रहा था। उक्त वाहन को धारा 4/21 खान व खनन अधिनियम के अंतर्गत सीज किया गया है। धारचूला में जिलाधिकारी के सम्मुख तिब्बत भारत व्यापार के व्यापारियों की एक दरख्वास्त आई है। तिब्बत भारत व्यापारी के व्यापारियों में एक महिला व्यापारी के द्वारा अपनी व्यथा डीएम पिथौरागढ़ सामने रखी गई। डीएम पिथौरागढ़ से अनुरोध किया गया कि हमारा जो सामान कोविड के बाद से गोदाम तिब्बत में है उन पर पड़ा है, आप हमारे उन सामान को लाने के लिए 1 हफ्ते की हमारी परमिशन करवा दें। हम कई बार सरकार को लिख चुके हैं, कुछ पत्र सरकार को दे चुके हैं, एसडीएम को पत्र दे चुके हैं, परंतु हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोगों ने लाखों रुपए का लोन लेकर कार्य किया है। जहाँ कहीं भारत चीन के बीच में अभी संबंध सही नहीं है कहा जा रहा है, इसलिए व्यापार नहीं खोला जा रहा, परंतु वहीं चीन का पूरा सामान भारत के बाजारों में बिक रहा है, पूरी तरह से फैला हुआ है। होली के त्योहारों में भी चीन की निर्मित पिचकारियों से लेकर रंग सब कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन
क्यों हम सीमांत के व्यापारियों के साथ इस तरह का दोहरा मापदंड की कार्रवाई की जा रही है? नेपाल से चीन का व्यापार चल रहा है और एक भारत से ही व्यापार बंद करने की क्या मंशा है? ये उचित नहीं है। प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे हैं, हमारे ज्ञापनों की सुध नहीं ले रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो हम कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठा लेंगे। हम पर काफी लाखों रुपए के कर्ज चढ़ चुके हैं और आप इसका निराकरण करने की कृपा करें। सब किसी को देना भी है, किसी का लेना भी है, सब ऐसे ही छोड़ा हुआ है कुछ भी, क्योंकि हम लोग को तो जानकारी थी नहीं कि कोविड आ जाएगा और बंद हो जाएगा करके। हम कम से कम हम सीमांत के लोग हैं, 300 व्यापारी हैं। आप कस्टम के उससे आप भारत सरकार द्वारा जान सकते हैं कि हम लोग को जो पासपोर्ट हम लोग को दिया जाता है उसके थ्रू जान सकते हैं कि हम लोग कितने व्यापारी हैं। तो हम व्यापारी लोगों ने आपको भी कितने बार एप्लीकेशन दिया है और जितने मंत्री लोग हमारे क्षेत्र में आते हैं उनको भी दिया है, एसडीएम सर को भी दिया है, सभी को दिया है, लेकिन कभी किसी ने भी कोई सुधि नहीं दिया। आपके थ्रू भी गया है तो आपने भी हमको कोई ऐसा रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है। तो हम जो जितने बेरोजगार हो गए हैं उनका तो छोड़िए, लेकिन कम से कम जो हमारा सामान वहाँ बचा हुआ है उसको तो हम लोग थोड़ा बहुत कर सके, जो मतलब हमारे आर्थिक स्थिति को सही कर सके। हम बिल्कुल ही बेरोजगार हो गए। आधे से ज्यादा लोग तो कितने बुजुर्ग भी है तो घर से बाहर नहीं आ सकते और उनके बच्चे। दारमा संघर्ष समिति के द्वारा लगातार दबाव बनाने के बाद आज बीआरओ के द्वारा सस्पेंशन ब्रिज का कार्य पूरा कर लिया गया है। बता दें कि सोबला सस्पेंशन ब्रिज बीआरओ ने 5 दिनों में युद्ध स्तर में कार्य करके ठीक करके आवाजाही के लिए खोल दिया है। चीन सीमा को जोड़ने वाली सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सस्पेंशन पुल जो सोबला ढाकर सड़क पर बना था, पिछले 7 माह में बोल्डर आने से तल्ला बल्ला दारमा घाटी के दर्जनों गांव के ग्रामीणों की आवाजाही बंद हो गई थी। उससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतें हो रही थी। इसी कारण दिलिंग दारमा सेवा समिति और दारमा संघर्ष समिति के बैनर के तले ग्रामीणों ने तहसील प्रांगण में 12 दिन तक लगातार कर्मिंग अनशन किया। पूर्व में सड़क सीपीडब्ल्यूडी के पास थी। अक्टूबर माह में बीआरओ को हैंडओवर होने के बाद लोगों को दिक्कतें देखते हुए बीआरओ ने पुल की सामग्री मंगाकर एक जेई और 10 मजदूरों की मदद से 5 दिनों में युद्ध स्तर में कार्य करके पुल को ठीक कर दिया गया है। बुधवार को पूजा अर्चना के बाद 765 बीआरटीएफ के कमांडर कर्नल हरीश कोटाना ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में रिबन काटकर पुल का उद्घाटन किया। मतकोट तोमिक मोटर मार्ग पर हो रहा घटिया डामरीकरण की गुणवत्ता पर 2 किलोमीटर 2 में वल्थी के ग्रामीण हुए नाराज। घटिया डामर पर ग्रामीणों ने एई और जेई को घेराव किया। पीएमजीएसवाई की सड़क उक्त बताई जा रही है। सरपंच ग्राम पंचायत वल्थी भवान सिंह देवली ने कहा कि मतकोट तोमिक मोटर मार्ग पर हो रही घटिया डामरीकरण की गुणवत्ता बहुत खराब है और इस पर कहीं न कहीं ठेकेदार और विवाद मिला हुआ है। वहीं विभाग के एई किशन सिंह हरी ने कहा है कि हम ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। कार्य भी सुचारू रूप चल रहा है। कार्य में अभी अन्य कार्य भी होने हैं। इस कार्यक्रम में सरपंच ग्राम पंचायत वल्थी भवान सिंह देवली, प्रधान प्रतिनिधि कैलाश सिंह देवली, जगत देवली, देवेंद्र सिंह मेहता, जोगाजी फरसवाण आदि ग्रामीणों ने उक्त कार्य का घेराव किया। कार्यस्थल पर उन्होंने जेई को और एई को पकड़ा और कहा कि कार्य की गुणवत्ता को ठीक करें, अन्यथा आपके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। वहीं आनंद सिंह गिरी मतकोट के जो है उन्होंने इस न्यूज को प्रमुखता से उठाया है और इस न्यूज पे उनका बहुत बड़ा श्रेय है कि क्षेत्र की समस्या को वो लगातार उठाए जा रहे हैं। अभी हम लोग ऐसे लगते हैं उसके बाद जब उसके बाद पता लगता है कि गलत है। अभी यहाँ पे गाड़ी जहाँ हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ गाड़ी की क्या देखो सुपर एलिवेशन कर्वों में तो देना होता है। कर्वों में देने सर यहाँ का ये कौन सा कर्व है? ये तो स्ट्रेट है। देखो एक जगह पानी रुकेगा तो डामर के लिए तब भी दिक्कत है। मैं सर जौलजीबी की एनजीओ संचालिका लीला मंज्ञान ने राजी जनजाति के लोगों से मुलाकात की और क्षेत्र की जौलजीबी के महिलाओं के साथ होली पर्व की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, होली का सेलिब्रेशन किया। बता दें कि लीला मंज्ञान के द्वारा सीमांत क्षेत्र में होली महोत्सव मनाया गया है। उसमें सभी जौलजीबी के महिलाओं ने भाग लिया। होली का रंगारंग कार्यक्रम हुआ, गायन हुआ। उत्सव का माहौल जौलजीबी में देखने को मिला। त्योहार और होली के त्यौहार के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। साथ में लोकतंत्र का पर्व भी चल रहा है। आप सभी से निवेदन है कि निडर होकर निर्भय से, बिना दबाव के, बिना लालच से आप जरूर वोट कीजिएगा। अपने बूथ पे जाके वोट कीजिएगा। Please do like, share and subscribe DCL News.